नमस्कार दोस्तों, जिनके इंटरव्यू का आप सबको काफी वक्त से इंतजार था, युवाओं की पहली पसंद और लोकप्रिय नेता, सामान्य परिवार से आने वाले इंद्रपाल बजरंगी प्रजापति जी, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो आज जानते हैं उनसे कुछ तीखे सवाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएसके आवाज न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये कतौली उपचुनाव जो चल रहे हैं सर, छोटा सा चुनाव और पार्टी के इतने सारे नेता लोग जो हैं आ रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सामान्य बात है। किसी भी राजनीतिक दल का जो गठन होता है वो चुनाव के लिए होता है जी। और राजनीतिक दल का अगर गठन हुआ है चुनाव के लिए हुआ है, तो ये भी सामान्य सी बात है कि चुनाव में उतरते वक्त राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगाता है। अभी तो हमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। खतौली उप जो चुनाव है जी। उसमें जितना भी सामान्य रूप से हमारे क्षेत्र के आसपास के एक दो जिलों के विधायक या मंत्रीगण ही हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। कोई ऐसा नहीं है कि वहां हमने ज्यादा ताकत झोंक रखी है। बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बाहुबली के खिलाफ हम वहां चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो चुनाव हम भारी मतों से जीतने वाले हैं। सर, त्यागी समाज भी इस बार नाराज है कुछ, तो किस प्रकार से आप गठबंधन से मुकाबला? देखिए, त्यागी समाज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देता आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है। वो ठीक है, कुछ एक दो बातें हो जाती हैं, कुछ लोग इन चीजों को हवा देने का काम करते हैं, लेकिन त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी का वास्तव में पूर्ण रूप से हितैषी रहा है और इस बार भी त्यागी समाज जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देता आया है, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही अपना मत और अपना आशीर्वाद देगा। दिल्ली के सीएम सर अरविंद केजरीवाल जी, उनका भी यही प्रश्न था कि वो अकेले और भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 18 मंत्री वहां पे लगे हुए हैं, तो वो इतना क्यों? देखिए, इसमें भी मैं एक पॉजिटिव बात सोचता हूँ। वो अकेले क्यों हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास जब मंत्री हैं, जनता ने चारों तरफ से चुनकर केंद्र में भी बहुत सारे प्रदेशों में भी अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास मंत्री, विधायक, सांसद हैं कार्यकर्ताओं के रूप में, तो फिर हम किसे लगाएंगे? हमारे पास इतने हैं ऑलरेडी कि अपने कार्यकर्ताओं को हम लगाते हैं, हमारी पार्टी लगाती है, तो ये तो पॉजिटिव बात है। हमारे पास है मंत्री, विधायक, सांसद, तो हम लगा रहे हैं। सर, आपके जितने भी युवा लोग जो हैं वो काफी आपसे प्रेरित हैं और आपकी पोस्ट वगैरह देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसमें एक काफी लोकप्रिय मुद्दा चल रहा है इस टाइम कि आप लोग बॉलीवुड से काफी नाराज से दिखाई देते हैं, तो इसके पीछे क्या है? देखिए, बॉलीवुड से नाराज होने का कारण ये मेरा व्यक्तिगत है। मेरी पार्टी का इसमें ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी की ये नीति पे मैं बॉलीवुड का विरोध कर रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत कारण है। बॉलीवुड का विरोध मैं कुछ कारणों से करता हूँ और वो बहुत से कारण हैं। आप यदि देखेंगे पिछले 30-35 वर्षों में बॉलीवुड ने जितना हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे भारत को नुकसान पहुंचाया है, इतना नुकसान आज तक इस देश में सैकड़ों वर्ष राज करने वाले मुगल नहीं पहुंचा पाए, इतना नुकसान हमारे देश को अंग्रेज नहीं पहुंचा पाए, जितना सांस्कृतिक रूप से नुकसान इस बॉलीवुड ने पहुंचाया है। आप देखिए, अब से 30-40 वर्ष पहले जो पिक्चरें आती थी वो किस प्रकार की होती थी। उसमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे देश को दिखाया जाता था, लेकिन आज पूर्ण रूप से इस प्रकार संस्कृति पर चोट इन लोगों ने किया है कि एक विशेष वर्ग को ही महान दिखाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप किसी को भी महान दिखाइए, लेकिन उन्हीं पिक्चरों में हमारे हिंदू सनातन धर्म, जो वैदिक धर्म है, जो पूरी सृष्टि में सबसे पहला धर्म है और पूरी सृष्टि में इससे सहिष्णु कोई धर्म नहीं है, सभी को शरण देने वाला है, उस संस्कृति पर निरंतर बॉलीवुड चोट कर रहा है। निरंतर हमारी संस्कृति पर पंडितों को लोभी लालची दिखाया जाता है, ठाकुरों को डाकू दिखाया जाता है, या इन सब चीजों को भी निरंतर बहुत सारे नेताओं ने ये आवाज उठाई है। आप यदि देखेंगे तो किसी भी पिक्चर को देख लीजिए, पिछले 20-30 वर्षों की किसी भी पिक्चर को, अगर किसी ने तिलक लगाया है तो वो उस पिक्चर में कपटी, लुच्चा, गुंडा, बलात्कारी ही मिलेगा, और टोपी लगाने वाला उस पिक्चर में दिन का पक्का ईमानदार मिलेगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टोपी लगाने वाले को आप ईमानदार दिखाइए, आप किसी मुसलमान को ईमानदार दिखाइए, लेकिन मेरी संस्कृति जो वास्तव में शराफत, ईमानदारी, सहिष्णुता के विषय में जिसकी पूरी सृष्टि में नाम है, जो वास्तव में अटल जी की उन पंक्तियों को खिताब करता है कि शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, ऐसे हिंदू सनातन संस्कृति को निरंतर बॉलीवुड ने कुचलने का काम किया है और अब धीरे धीरे जनता जाग रही है। और ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, ये मेरी ये अभिव्यक्ति की मेरी स्वतंत्रता है कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने सबसे ज्यादा युवाओं को बिगाड़ने का काम किया है।
अब से पहले आप देखिए बॉलीवुड का जो एजेंडा है वो टोटल लव जिहाद पे आपको मिलेगा, युवा जनरेशन को भ्रष्ट करने पे मिलेगा। अब से 30 साल पहले तो प्यार मोहब्बत पे इतनी पिक्चरें नहीं बनती थी। अब क्या एजेंडा सेट कर दिया है कि युवक को ये फिक्स कर दिया है कि बस तेरा प्यार ही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मुझे उस लड़की से प्यार है और मुझे उस लड़की को पाना है, यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन इससे पहले क्या होता था? मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य होता था मेरे देश की माटी, मेरे देश की स्वतंत्रता, मेरे देश का वैभव, भारत माता की सुरक्षा, ये लक्ष्य होता था। सनातन संस्कृति की रक्षा का लक्ष्य। राम और कृष्ण की भूमि से आते हैं हम। राम और कृष्ण ने महाभारत की स्थिति करके अपने जीवन की शुरुआत की थी और अंत भी उसी के लिए किया था। लेकिन इस बॉलीवुड ने एक एजेंडा सेट किया है, हिंदू लड़कियों को फंसाना, और हिंदू लड़कियों को भी छोड़ दीजिए, युवाओं को, जिनको मातृभूमि का भक्त होना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करने वाला होना चाहिए, वो युवा इनको देख देखकर इनको अपना आइडल, इन नचनियों को, इन कोठे वालों को, वास्तव में कहूंगा बहुत कटु शब्द में बोल रहा हूं, ये केवल कोठे वाले हैं, इन्हें कोई लेने देने नहीं। पैसे के लिए ये अपना जिस्म, अपना जमीर सब कुछ बेच देने वाले लोग हैं बॉलीवुड में। तो ये केवल और केवल, इन्हें देश धर्म से कोई लेना देना नहीं। जब देश मर रहा होता है, देश के नौजवान शहीद हो रहे होते हैं, तब इन नचनियों का, इन नौटंकीबाजों का, इन कोठे वालों का एक ट्वीट देश के पक्ष में नहीं आता, एक ट्वीट शहीदों के पक्ष में नहीं आता। ये केवल और केवल एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति को निरंतर चोट पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस बॉलीवुड का विरोध करता हूँ। सर, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी कोई विकास तो कर नहीं रही, लेकिन राहुल गांधी जी, जो महात्मा राहुल गांधी जी हैं आजकल, तो उनकी हमेशा जो है छवि खराब करने में कुछ न कुछ वो लगे रहते हैं, सोशल मीडिया विशेषकर। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का वास्तव में कोई योगदान नहीं है। राहुल गांधी की आप जितनी भी वीडियो उठाकर देखेंगे, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि राहुल महात्मा जी के क्या योगदान रहता है कांग्रेस को उभारने में। और मुझे तो लगता है वो जितना भी कार्य करते हैं, जनता कोई बेवकूफ तो है नहीं। मेरे भारत की जो विश्व गुरु भारत की जनता बेवकूफ तो है नहीं, वो तो बहुत अकलमंद जनता है और उन्हें पता है कि हम एक मूर्ख हाथों में देश नहीं सौंप सकते। वो रोज नौटंकी करते हैं, कभी कुर्ता फाड़ के दिखाते हैं, कभी आलू से सोना बनाते हैं, निरंतर उनकी घटनाएं। तो जनता को पता है कि किस मूर्ख के साथ हमें जाना है। और रही बात विकास की, तो मैं अपने क्षेत्र की बात कर लूंगा। मुझे अब से 7-8 साल पहले हरिद्वार जाना होता था तो 4 घंटे लगते थे। आप भी यही के रहने वाले हैं। मुझे यदि दिल्ली जाना होता था तो भी 4-5 घंटे लगते थे, पूरा दिन दिल्ली आने जाने में। लेकिन अब यदि मुझे दिल्ली जाना होता है तो मैं अपना 20 मिनट का, यदि मेरा कोई काम है तो पौना घंटा आने का, पौना घंटा जाने का, मेरे 2-2.5 घंटे में दिल्ली का काम निपटा के मैं आ जाता हूँ। मुझे गंगा जी में स्नान करना होता है तो 2 घंटे गाड़ी से लगते हैं। और कितना विकास चाहिए? दुनिया देख रही है, मेरठ को मेट्रो मिल रही है, मेरठ को रैपिड मिल रहा है। और कितना विकास चाहिए? चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस के मंदबुद्धि नेताओं को ही विकास नहीं दिखाई दे रहा है। सर, चुनाव आते ही आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो हैं वो हिंदू मुस्लिम करते हैं हमेशा जो है, तो ऐसा क्यों चुनाव के वक्त ऐसा? मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हिंदू मुस्लिम नहीं करता। लेकिन जब ओवैसी जैसे लोग, जब केजरीवाल जैसे लोग मुस्लिमों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो केवल उन्हें आईना दिखाने के लिए हम उनको जो कहना होता है वो कहते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी, मुझे बता दीजिए, तुष्टीकरण करती है कांग्रेस, तुष्टीकरण करती है ओवैसी की पार्टी, तुष्टीकरण करते हैं केजरीवाल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी तुष्टीकरण नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी द्वारा चलाई गई उज्ज्वला योजना का लाभ सबसे ज्यादा मुस्लिमों को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए गए शौचालय, घर घर शौचालय का लाभ सबसे ज्यादा मुस्लिमों को मिला है। तो ये बात तो कहना बिल्कुल बेमानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सर गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, 1050 रुपए का सिलेंडर हो गया है और युवा लोग भी परेशान है काफी, तो उनके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं, कोई परेशान नहीं है, केवल कांग्रेसी विचारधारा के लोग या भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी पार्टी ये केवल एजेंडा सेट करने का काम करते हैं। महंगाई यदि बढ़ती है तो महंगाई को तो कोई रोक नहीं सकता। महंगाई के साथ साथ बाकी चीजों भी तो बढ़ती है। यदि मैं अब से 10 साल पहले देखूं तो मेरे घर में क्या क्या यूज होता था, अब से यदि हम 20-25 साल पहले जाएं तो आपके हमारे पास मोटरसाइकिलें भी नहीं होती थी, हमारे घर में फ्रिज भी नहीं होता था, हमारे घर में एलईडी भी नहीं होती थी। पहले एक टीवी हुआ करते थे ब्लैक एंड व्हाइट, आज हमारे घरों में, फिर उसके बाद टीवी कलर आया, फिर उसके बाद एलईडी आई। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति भी आगे बढ़ रहा है। आज आप देखेंगे, पहले हम लोग हर रूप से पिछड़े हुए थे, आज हम लोगों के खर्चे बढ़ेंगे तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सर क्या कहेंगे, आपकी यूपी में कब लागू होगा? देखिए, ये तो मैं आपको पूर्ण रूप से नहीं बता सकता, ये सरकार की कुछ चीजों का हिस्सा होता है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने संकल्प पत्र में लिखा है, जिस चीज का संकल्प लिया है उसको पूर्ण करने का काम किया है, चाहे वो राम मंदिर हो, धारा 370 हो, सीएए हो, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आएगी। उत्तराखंड में तैयारी चल रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में इस चीज की तैयारी चल रही है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस विषय में गंभीर है। और भारत को वास्तव में, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी और इस देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी ये मेरा अधिकार है और ये मेरी मांग भी है कि बहुत जल्दी इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से जो कुछ लोगों को विशेष अधिकार मिल जाते हैं और कुछ लोग अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, उसके लिए बहुत आवश्यक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर, स्कूलों की जो सरकारी स्कूल है उनकी दुर्दशा बिल्कुल खराब है यूपी के अंदर। तो अब आप देखिए केजरीवाल जी कितना सुधार कर रहे हैं वहां पर, तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? यहाँ पे सरकारी कर्मचारी इतनी सैलरी मिलती है उनको, उनके बच्चे पढ़ते हैं सीबीएसई स्कूल में, एसएससी बोर्ड में, तो यूपी बोर्ड में इतना मामला खराब क्यों? देखिए, केजरीवाल से हमारे स्कूलों की तुलना तो हो नहीं सकती। आप दिल्ली जाइए और एक बार केजरीवाल के स्कूल देखकर आइए। केजरीवाल का कौन सा मिनिस्टर, केजरीवाल का कौन सा विधायक, केजरीवाल जी ने केवल और केवल दिल्ली में बियर बांटने का तो काम किया है, शराब बांटने का तो काम किया है, बाकी उनके स्कूलों के दावे खोखले हैं, उनके चिकित्सालयों के दावे खोखले हैं। और कहीं ना कहीं जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है या नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, शिक्षा नीति में भी सुधार हुआ है। और कहीं ना कहीं आज पहले के मुकाबले, मुलायम सरकार के मुकाबले आज स्कूलों में भी बहुत ज्यादा, वास्तव में बहुत बड़े सुधार हमारी सरकारों के द्वारा हुए हैं। पहले के मुकाबले आज बहुत और बेहतर ही स्थिति में हमारे स्कूल हैं, निरंतर इस पर काम चल रहा है। आपकी सर कोई जो है राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है, आप सामान्य परिवार से आते हैं और आपने कभी अपने लिए पार्टी से कोई बड़े पद की मांग भी नहीं करी, लेकिन फिर भी आप एक बैकबोन की तरह पार्टी में लगे रहते हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई अच्छा पद आपको मिले? देखिए, राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते सबकी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन मुझे मेरी पार्टी पर पूरा भरोसा है। इन 22 वर्षों में संगठन ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी दी है। आज भी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संगठन में मंत्री हूँ, ये भी मेरे लिए गर्व की बात है। और यदि संगठन को, पार्टी को लगेगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कभी पीछे नहीं रहेगी, कि जिस लायक में हूँ या मुझे आगे बढ़ाने का, जब अब तक उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है तो आगे भी मुझे निश्चित आगे बढ़ाएगी। और ये पार्टी का, संगठन का फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।